नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को कक्षा 7 गणित अभ्यास 1 के बी के सभी प्रश्न को हल कराएंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो देखिए, सरलतम का रूप का मतलब होता है छोटे छोटे रूप में लिखना है। जैसे ये -8/10 है, तो इसको हम काटेंगे। तो पहले 2 से काटिए, -2 × 8 2 पंजे 10, तो ये -4/5 आया और ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार 15/20 है, तो इसको काटो। 5 × 15, 5 × 20, इसमें आ गया, इसमें 3/4। और आपका अगला है 5 से काटिए, 5 × 25, 5 × 9 45, तो 5/9। फिर आ गया -14/77, तो 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो -2/11। ये आपका पहला आंसर कंप्लीट हुआ। इस सभी संख्याओं को हम छोटे छोटे रूप में काट के सरलतम रूप में लिख दिए। और आपका अगला प्रश्न है, संकेतों बराबर, इक्वल टू और बराबर नहीं, इज नॉट इक्वल टू में से चुनकर रिक्त स्थानों की भरिए। इसमें है -4/5, इसमें है -5/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हर को धनात्मक बनाएंगे। अगर इसके हर में 7 से गुणा करा दें और इसके हर में 5 से गुणा करा दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा, -4 को 7 से और -5 को 5 से। तो 7 चौक 28, -28, 7 पचे 35, तो ये आपका हुआ 5 25 प्लस -25, 5 सत्ते 35। तो देखिए 35 35 समान हुआ, ये 25 है, ये 28 है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए कह सकते हैं इज नॉट इक्वल टू। और ये आपका अगला क्वेश्चन है, 7/11 -11 और -7/11। तो इसको हम क्या करते हैं, -7/11 कर देंगे और ये -7/11 है ही, तो इस प्रकार से ये समान हुए एक दूसरे के। तो आपका अगला क्वेश्चन है, -8/5 और -7/-4। तो माइनस माइनस काट देंगे, तो ये आपका बचेगा 8/5 और ये रहेगा आपका 7/4। तो देखिए, एक ये निगेटिव पूरी पूरी की पूरी संख्या ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो ठीक इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, इसको पहले आप 16 16 समान है, तो इसको माइनस को ऊपर ले जाइए, -14/16 -21/16। तो ये देखेंगे कि ऋणात्मक में संख्या जितनी छोटी है वो उससे बड़ी होती है। तो ये -14 -21 है, तो इसमें से -14 बड़ा है, तो ये दोनों एक दूसरे से समान नहीं है, तो ये इज नॉट इक्वल टू का और टिक लगा देंगे, निशान लगा देंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन कौन समान है। जैसे ये आपका हुआ -9/12, फिर 8/-12। तो सबसे पहले -9/12, इसके बाद ये माइनस ऊपर कर देंगे, -8/12। तो देखिए, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे -8 है, तो ये दोनों एक दूसरे के समान नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे असमान। असमान है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि -15/45 और -16/48। तो इसको काट दो, 15 से 15 कम 15, 15 तियाँ 45, 16 कम 16, 16 तियाँ 48। तो ये आपका -1/3 और ये हो जाएगा -1/3। तो लिख देंगे समान जोड़े हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है, -7/21 और 3/9। तो इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, 3 एकम 3, 3 तिरिक 9। तो -1/3 -1/3, इसको भी लिख देंगे समान जोड़े हैं। समान जोड़े हैं। अब अगला क्वेश्चन है, -8/14, 13/21। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस माइनस खत्म कर दो, उसके बाद इसको 2 से काट दो, 2 चौ 8, 2 7 14। तो यहाँ पे आएगा 4/7, फिर आएगा आपका 13/21।
तो अगर इसमें हम 3 से गुणा करा दें तो 3 चौ 12 बटे 7 तिरिक 21 13 बटे 21। तो ये दोनों आपकी समान भिन्न नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे असमान जोड़े हैं। कैसे हैं? असमान जोड़े हैं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जैसे ये आपका है 3/4, तो एक रेखा खींचिए, उस पर संख्याओं को अंकित कर दीजिए। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, तो इसको 4 बराबर भागों में बांट दीजिए। 1 2 3 4। तो ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 1 हुआ। इसको लिख सकते हैं 4/4 को ही 1 कर देंगे, तो ये यहाँ से आपका ये यहाँ आया, यही हुआ संख्या रेखा पे। और अगले सवाल है आपका कि संख्या रेखा पर 3/5 को अंकित करना है। ये 0 है, ये 1 है, इसको 5 बराबर भाग में बांट दो। 1 2 3 4 5। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 मतलब 1। तो 3/5 यहाँ से यहाँ पे अंकित कर देंगे। और अगला क्वेश्चन आपका है 5/8, तो इसको हम 8 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। तो इसको हम यहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे। और अगला क्वेश्चन आपका है 3/16, तो इसको हम 16 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/16, 2/16 और 3/16। तो ऐसे करके संख्या रेखा को हम प्रदर्शित कर देंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आगे है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। तो देखिए जैसे -8/24 है, 7/21, इसको काटिए। 8 एकम 8, 8 तिरिक 24, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21। तो ये आएगा -1/3, ये भी आएगा -1/3। तो यहाँ लिख देंगे ये समान है। कैसे हैं? समान। और अगला क्वेश्चन देखिए -15/20, -25/-30, काट दो 5 से। 5 15, 5 चौ 20, 5 25, 5 छंग 30। तो यह आ जाएगा -3/4, ये आएगा 5/-6। तो यहाँ पे लिख दो असमान है। क्या है? असमान। और आगे देखिए, आगे क्या है आपका 0/-7 और 0/4। तो इसको किसी भी संख्या में 0 से हम वो 0 में भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये 0 0, तो यहाँ पे लिख देंगे ये समान हैं। और आगे -6/10 और 9/-15। इसको अगर काटेंगे तो -3/5, 3/-5। तो ये आएगा -3/5, ये भी आएगा 3/-5। तो माइनस ऊपर भी हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3/5 फिर -3/5। तो यहाँ पे लिख देंगे समान जोड़े हैं। तो इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ और आपका ये अभ्यास भी पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और ऑल की बटन को दबाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।